नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष जातक हैं, आपकी हथेली हमारे पास है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपका जो ये मणिबंध प्रदेश है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पहली रेखा देखें तो एक यव आकार से बनी हुई लगातार सुंदर और स्पष्ट तरीके की दिखाई दे रही है और बलवती होती हुई दिख रही है। अभी 3 वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है बहुत शानदार नहीं कही जाएगी, लेकिन ठीक चौथे वर्ष से ये आपके स्वास्थ्य है, आपका आरोग्य का मामला है या तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें ये आपको देगा। अगर थोड़ी बहुत चाहे स्वास्थ्य का हो, आरोग्य का हो या तंदुरुस्ती के मामले में, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, थोड़ी बहुत अगर कमियां हैं तो ठीक चौथे वर्ष से ये कमियां विराम ले लेंगी और इन मामलों में आप सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। चीज़ें पॉजिटिव स्थिति में आने वाली हैं, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी रेखा अगर आप देखते हैं तो ये रेखा भी कहीं ना कहीं यव आकारों से बनी है, जिसे अच्छा माना जाता है और ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो इस प्रकार से बन रही है। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी छोटी छोटी गौण रेखाएं इसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। तो चीज़ें वही हैं, मानी पूरे केतु पर्वत को ये प्रभावित कर रही है। तो ठीक चौथे वर्ष से निश्चित रूप से आपको संपत्ति का लाभ होगा, ये संभावनाएं दिखाई दे रही है। आपका धन में अचानक वृद्धि होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आपका कर्जे का पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, चाहे 1 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, ये पूरा रास्ता बना रहा है। आपका व्यापार का जो मामला है उसमें प्रत्येक दिन धन आएगा। और दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें तो निश्चित ही वाहन का सुख यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मकान या तो रिपेयरिंग कराएंगे या तो नए खरीदने की इसमें जो है योजना बनाएंगे, या तो खरीद रहे होंगे तो उसका फाइनल टच देंगे। व्यापार में या तो उसको रिन्यूअल करेंगे या तो उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसमें अच्छा सुख मिलता हुआ दिख रहा है। आगे की पोजीशन साफ होती हुई दिखाई दे रही है चौथे वर्ष तक, चौथे वर्ष से। अब यहाँ पे हम तीसरी लकीर को देखें, ये भी सेम है, अच्छी है। इसका प्रभाव भी तीसरे वर्ष के बाद पड़ता हुआ दिख रहा है, अच्छी स्थिति में आ रहा है, मानी चौथे वर्ष से चीज़ें बेहतर है। ये है सुख की रेखा। कहीं ना कहीं आपको चौथे वर्ष से अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने सुख का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। धन है, स्वास्थ्य है, ऐश्वर्य है, इसको भोगने का आपको सुख मिल रहा है। स्पष्ट तरीके से ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी अगर आप देखें तो थोड़ा इसका कलर भी हल्का कालापन है, बहुत सारी रेखाओं का जाल भी बन रहा है। तो अभी 3 वर्षों तक थोड़ी बहुत कभी कभी चिंताएं भी रहेंगी, संघर्ष भी बना रहेगा। पूरी तरह से संघर्ष न तो मिट रहा है न चिंताएं हट रही हैं, रहेगा। लेकिन चौथे वर्ष से चीज़ें हर मामले में आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें तो अगर आपका हम अंगूठा देखते हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। ये अंगूठा स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि देखिएगा,
3 वर्षों तक अभी थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा जीवन में, और थोड़ा जल्दबाजी से बचें, भावनाओं में आके काम न करें, कोई बड़ा निर्णय न लें, और चीज़ों का एनालिसिस करके जो है, चीज़ों को परख करके तभी उस निर्णय में जाएं, नहीं तो धन हानि होने की संभावना भी रहेगी। व्यवसाय में अगर पार्टनरशिप में है तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखें, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा आपके लिए फलित अवस्था का नहीं है, और आपने ज़बरदस्ती की तो व्यापार में थोड़ा हानि होने की संभावना भी दिख रही है। 3 वर्षों तक खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, थोड़ा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करिएगा, इस चीज़ से राहत मिल जाएगी। हाँ, चौथे वर्ष से बहुत अच्छा समय आ रहा है, और इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिएगा, आपके लिए बेहतरीन परिणाम लेके आ रहा है, जो अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है आपका, अपने आराध्य के प्रति समर्पण भी है, और आपके व्यक्तित्व को कभी भी जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो छू नहीं पाएगा, बल्कि आपके अंदर एक दयालु प्रवृत्ति हमेशा बनी रहेगी, आपके अंदर एक वात्सल्य का भावना हमेशा बनी रहेगी, और जो इंसानियत जो होती है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर देखें, ये भी हल्की झुकी हुई है। अभी 3 वर्षों तक अगर देखा जाए, कुछ ज़्यादा मेहनत और कुछ ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़े, तैयार रहने की ज़रूरत है, अपने मन को स्टेबल रखने की ज़रूरत है। हाँ, आपकी मिडिल की फिंगर एक सही अनुपात में खड़ी है, ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये आपके अंदर आपकी जो मानसिक क्षमता है उसको और बल दे रही है, और इससे चीज़ें बेहतर होंगी, ये दिखाई दे रहा है। साथ में गुरु का कर्म की उंगली से संबंध बराबर बन रहा है, तो आध्यात्मिकता में भी और जो इसकी क्षमता है उसमें भी जो है प्रोग्रेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और भाग्य का पूरा साथ चौथे वर्ष से मिल रहा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा जागृत हो रहा है, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, इसका भी फायदा होगा, और नॉलेज आपके अंदर बहुत अच्छी है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, और भाग्य का बहुत अच्छा साथ आपको मिलने वाला है, ये आपकी उंगली बता रही है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, और अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार हो जाए, इसकी इच्छा भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली देखें तो बृहस्पति की उंगली से अगर हम हल के रूप में देखें तो हल्की बड़ी है। ये निश्चित है, अच्छी बात है कि आपको अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपका नाम होने वाला है, आप सफल स्थिति में आने वाले हैं, ये यहाँ पे बता रही है, और ये सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण होगा, ये अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, तो धन कमाने की ललक भी आपके अंदर अच्छी बनी हुई है, इसका फायदा होगा, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा इसके अच्छे परिणाम नहीं निकल रहे हैं। धन के प्रबंधन में कमी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्की कमी दिख रही है, फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है,
अकाउंटिंग है, इसमें थोड़ी कमी दिख रही है। तो प्रबंधन अच्छी हो, चीज़ों में सुधार हो, यहाँ तक अगर नाखून बढ़ा सकते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। ये वर्तमान समय में एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप भी खुद देख लें, ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, मानी सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में मिडिल फिंगर की तरफ नेचुरल तरीके से दिख रही है, नैसर्गिक है, जानबूझ के नहीं मोड़ा है, नैसर्गिक है। तो जीवन में जब जब शनि आपकी कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या विपरीत परिस्थिति में होंगे, तब तब इस झुकाव का आपके जीवन में गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप उस समय दुखी हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी खलेगी, ये दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। हृदय की लकीर देखें, सीधा इस प्रकार से आ रही है और आपकी इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में ये देख रही है। इसमें जुपिटर के माउंट का और इसमें शनि के पर्वत का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहने वाले हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और सकारात्मक सोच हावी रहेगी। आपकी इच्छा भी इस जंजाल से उठकर एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करेंगे। कोई जुगाड़ लगाने को मिलेगा उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे, जुगाड़ भी लगाएंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार रहेंगे और हो सकता है इसका फ़ायदा भी आपको मिल जाए। एक रेखा इस तरफ से आ रही है और इसमें एक यव का जिसको हम कहते हैं विष्णु तिलक बना रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी पूरी हथेली को पार कर रही है, जो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ा रही है, आपकी कल्पना शक्ति को अपरंपार स्थिति में ले जा रही है और एक विवेकवान व्यक्तित्व को जन्म दे रही है। लेकिन थोड़ी मन की एकाग्रता कम हो सकती है, इसका ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रह सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति बड़ा समर्पण की भावना रहेगी और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से एक शानदार मछली का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। तो धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और चौथे वर्ष से अगर यात्रा वगैरह करते हैं तो सुखद लाभ मिलने की संभावना को ये बता रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है, जैसे जैसे ये इस प्रकार से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके व्यापार के क्षेत्र में विस्तार होता जाएगा और व्यापार में वृद्धि होती जाएगी। यहाँ पे अगर देखें तो अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है और इसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती हुई भी दिख रही है। एक रेखा इस तरह से जा रही है, यहाँ पे अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी बनी रहेगी, ये दिखा रहा है। अब देखिएगा मल्टीपल जो है यहाँ पे खाने बन रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे एक से ज़्यादा व्यापार आपके होने वाले हैं, इसकी ओर ये संकेत कर रहा है। अंगूठे के नीचे का ये जो भाग है ये है शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे सुंदर है, उभरा हुआ है,
तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बन रहा है, चाहे नया फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं या मार्केट में नई चीज़ें हैं। हाँ, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ रहा है। अल्ट्रा लग्जरी इसके अंदर जो है प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में चौथे वर्ष से चमक जरूर दे रहा है, ये ग्लैमर दे रहा है, चकाचौंध की स्थिति में लाएगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और जो वास्तविक सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो धन संपदा का सुख हो, चाहे कुटुंब या परिवार का सुख हो, ये देता हुआ दिख रहा है, जो अच्छे संकेत हैं, जो चीज़ों को बेहतरीन स्थिति में ला रहा है। लेकिन अभी 2.5 से 3 वर्षों तक अगर देखा जाए तो इसके कारण कोई ना कोई चिंता भी रहेगी। किसी चीज़ को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी, चिंता भी करेंगे, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति नज़र आएगी। और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं दे रहा हूँ, इसको जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। निम्न मंगल अगर हम देखते हैं और उच्च मंगल देखते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, तो ये बात तो निश्चित है कि आपके अंदर पराक्रम की कमी नहीं है। आपका जो एनर्जेटिक स्वभाव है वो भी ज़बरदस्त रहने वाला है, और इसका बहुत अच्छा फायदा, जो प्रॉफिट होता है, वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति देखें, ये शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं 1.5 से 2 सालों तक बनी रहेगी, तो थोड़ा सा जो है आपको मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा करना है, भगवान विष्णु की निरंतर सेवा करते रहना है, चीज़ें बेहतर रहेंगी। ये धीरे धीरे अभी साधारण अवस्था में आ रहा है, और आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहा है। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये जो प्रार्थना है, ये भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठ के, ये कैलेंडर के आगे बैठ के, ठीक है ना, फोटो के आगे बैठ के एक पीला फूल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर ये छोटी सी जो स्तुति है इसको हमेशा बोलें, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसको नहीं बोल सकते हैं आप, क्योंकि आपका बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस सामान्य, तो क्या करना है कि चंदन का तिलक वगैरह लगा के, पीला फूल अर्पित करके, और उनके सामने हाथ जोड़ के आप कहेंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बस ये बोल सकते हैं आप, तो ये चीज़ आपकी पुष्ट होती जाएगी और अच्छे परिणाम देगी। शनि की स्थिति अगर हम देखें तो धीरे धीरे सुबह उठने में थोड़ा आलस्य की ओर ये ले जा रहा है, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहों को पैदा करने की कोशिश कर रहा है जो तनाव की स्थिति में डाले। इसके लिए बहुत कुछ नहीं कर रहा है, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ये मेडिटेशन इस चीज़ को एकदम परफेक्ट स्तर पे ले आएगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आपका सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। अब ये स्पष्ट तरीके से आपकी चीज़ों को बता रहा है, इसकी वजह से आप जितना भी प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं, कोई किसी भी प्रकार का हो, सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय होना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें अभी उभर नहीं रही हैं, जिस तरह से निखर के आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है।
और ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से भी व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर होता है। जो विस्तार, जो फैलाव मिलना चाहिए उसमें भी कमी आती है, यश भी उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। और इसका कारण होता है, ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण ये चीज़ हो रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, ये प्रॉपर तरीके से आपके साथ नहीं है, चिंता करनी पड़ रही है। अब क्या करना है इसके लिए, देखिएगा, मैं ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ लिख के। सूर्य उपासना लिख के दे रहा हूँ, सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ रहे हैं और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ रहा है। जहाँ आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी और आपका फ़ायदा होगा। ये यहाँ पे उभर गया है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की बड़ी इच्छा रह सकती है, इसको और ये ले जा रहा है। अच्छी लकीरें हैं, व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी है और बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, अच्छे संकेत हैं ये। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूती आ रही है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, अच्छा रहने वाला है, ये सूचना दे रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और चंद्रमा इतनी अच्छी स्थिति में आगे आ रहा है कि आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, इसका मतलब है कि सकारात्मक सोच आपकी, पॉजिटिव सोच आपकी ज़्यादा हावी रहने वाले हैं। आप छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग भी आपको जीवन में मिलने वाला है। जहाँ तन की सुंदरता बढ़ रही है वहाँ मन की खूबसूरती भी बढ़ रही है और एक शांत चित्त वाला, एक धैर्य वाला व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। इसका बहुत अच्छा फायदा आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप उन उपायों को, उन क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं और किस लेवल तक करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।